हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या ए नंबर ऑफ चार्जेस बहुत सारा चार्ज है सो प्रेजेंट है, तो किसी एक पॉइंट पर है सो उन चार्जेस के द्वारा कितना है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो उसका जो हेडिंग बनेगा, उसका टॉपिक का नाम वह यह बनेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, एट ए पॉइंट ड्यू टू के कारण, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन कुछ आप लोगों को याद आया होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ ध्यान आया? इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। वहाँ हम लोग जो पढ़े हैं वहाँ पर क्या पढ़े हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स के लिए हम लोग पढ़े हैं। तो वहाँ पर क्या लिखते थे? इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता था? स्टेटमेंट में कहने का मतलब यहाँ पर कि ए नंबर ऑफ चार्जेस है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से है, Q1 है, मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, -Q3 है, Q4 है, यहाँ इस प्रकार से है। और हम लोगों को एक पॉइंट इस प्रकार से हम लोग है सो Qn ऐसे पॉइंट चार्जेस लेते हैं, तो Qn चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं इस प्रकार से, क्या लेते हैं? जिस पर हम P और वहाँ पर क्या है? Q0, जिस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग इसका कैसे करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एट P ड्यू टू Q1 ऐसे होगा। तो यह क्या है? यह पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इधर दिखाएगी E1 है ना। ये Q2 के कारण ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें है सो इस प्रकार से आएगा, तो क्या होगा? इस ओर जाएगा। अब मैं बताऊंगा आगे चल करके कि कैसे होगा। और ये Q3 है लेकिन माइनस दे दिए हैं, तो माइनस यहाँ पर है सो इस प्रकार से होगा। तो ये क्या होगा? ये इस ओर होगा ऐसे, ये क्या कहलाएगा? E3 होगा। केवल डायरेक्शन चेंज होता है। देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ Q4 है, इस प्रकार से बहुत सारे चार्जेस हैं। तो हम लोग मान के चले कि यहाँ पर इस प्रकार से है, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, E4 के कारण E4 दिखाएं। मतलब सब पहले अगर देखें तो कहेंगे सर ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। हाँ ऐसे ही है, पहले पढ़ा चुके हैं। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही ना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये डायरेक्शन इस प्रकार से En दिखा दिए कि En है। तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया? बोला यही गया जैसे वहाँ पर फोर्स के लिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, एट ए पॉइंट ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के कारण। यहाँ n ले लिए, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है। कहेंगे कि सर इससे ट्रायंगल बन सकता है, लीनियर बन सकता है, लाइन बन सकता है। 2 चार्जेस, लाइन रहेगा, 3 रहेगा तो ट्रायंगल बनेगा, 4 रहेगा तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बन सकता है, रोम्बस बन सकता है, कुछ भी कि इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। हाँ, सब में निकाला जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेक्सागोनल, सेप्टागोनल, जितना भी आप नाम जानते हैं सब में निकाला
जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर, ठीक है, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, इन आर चार्जेस के द्वारा इस पॉइंट पर है, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू, बराबर होता है, इज इक्वल टू। तो इसको कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द वेक्टर सम, द वेक्टर, यहाँ शब्द क्या है? वेक्टर, है ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल, सभी, इसके द्वारा वेक्टर सम होगा, लेकिन वेक्टर सम किसका होगा? द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बोले? वेक्टर सम होगा किसका? सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का, इंटेंसिटीज, ठीक है, बाय इंडिविजुअल चार्जेस, बाय इंडिविजुअल चार्जेस द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उन सभी का वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है, एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? जिस पर निकालना, एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट बुक में लिखा रहता है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई पी इक्वल्स टू, इस Q1 के द्वारा इस पर कितना है सो फील्ड लग रहा है? E1, तो लिखेंगे E1, Q2 के द्वारा E2, तो लिखेंगे E2 का सम, ऐसे करके सम लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? E3, फिर क्या? E4, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, ये से E3, यहाँ से E4। कहोगे सर यहाँ तो माइनस होगा ना, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग है सो क्या है, क्यों नहीं होगा, ये मैं इसके बाद वाले छोटा पॉइंट है उसको बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार से वेक्टर सम, ऐसे Q1, यहाँ पर डायरेक्शन अलग होगा, साइन नहीं लेंगे, क्या है? डायरेक्शन यहाँ अलग है, यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा। अब इस प्रकार से डॉट 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 प्लस EN ऐसे लिखेंगे। तो और इसका बोलता है क्या? सम हो ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का सम तो होगा, जोड़ तो होगा, ठीक है, लेकिन कैसा? वेक्टर सम, तो वेक्टर दे देंगे। तो यह है सो मैथमेटिकल, आप लोग है सो उसमें भी देखे हैं, उसमें है सो ऐसे पढ़े थे, फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 4, इस प्रकार से ध्यान आ रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू n, ऐसे बताए थे। यहाँ कहेंगे सर यहाँ भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन P ड्यू टू 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 1, सॉरी P पर निकालना है ड्यू टू Q1, यहाँ पर P पर निकालना है, P पर निकालना है ड्यू टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं भी अगर कहेंगे कि P3 ऐसे लिख सकते हैं, P4 हाँ लिख सकते हैं। कहेंगे कि अगर नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, हाँ नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। ये तो हम लोग निकाल ही रहे हैं इस पॉइंट पर, ये जान ही रहे हैं, समझ गए? तो ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है ना। तो इसको हम लोग है सो न्यूमेरिकल में देखेंगे, एक एक करके न्यूमेरिकल में देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि ये माइनस Q3 है, तब भी हम लोग यहाँ माइनस E3 नहीं लेंगे, माइनस E3 नहीं लेंगे, ऐसा मैंने बोला। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा कि ये एक हम लोग है सो न्यूमेरिकल के लिए अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसी में यह बिंदु को भी बता देंगे, यह पॉइंट्स को भी बता देंगे। वह क्या है? सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान देना है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट्स बिंदु 4, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल्स, किसके लिए? न्यूमेरिकल्स
ऑन किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले पॉइंट क्या एकदम ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू सोर्स चार्ज, मतलब प्लस क्यू सोर्स चार्ज रहेगा, तब भी हम लोग लेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसा बताए हैं। अगर दूसरा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू रहेगा, तब भी हम लोग यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड में होता है ना, क्या होता है, मैग्नीट्यूड में होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या है कि ये माइनस में ले लेंगे। लेकिन यही तीसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तब हम लोग माइनस क्यू यहाँ लेंगे, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस क्यू लेंगे, है ना। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब, तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, अपने से सोच के देखा जाए कि अगर ये कोई एक पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ पर Q0 है, सो टेस्ट चार्ज बताए थे लास्ट वीडियोज़ में, यह P है सो पॉइंट है, यहाँ पर है सो R यह डिस्टेंस है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ तक ये बताए थे। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे करके डायरेक्शन होगा, है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके डायरेक्शन होगा, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इन वेक्टर फॉर्म, तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये बहुत सिंपल है, जैसे फोर्स में लिखे थे ये ऐसे लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर जब इस प्रकार से है तो क्या करना होगा, इसका डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर आर ऐसे देंगे, ध्यान आया, यूनिट वेक्टर आर ऐसे, आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर आर, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, मोड ऑफ आर को केवल आर लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल्स टू क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या मोड सॉरी वेक्टर आर बटे में आर, तो यह क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर, वेक्टर आर यहाँ पर है, ये वेक्टर आर ये और ये गुना होकर ये हो गया, तो ये हो जाएगा किसके, प्लस क्यू के कारण। लेकिन जब यहाँ माइनस क्यू होगा तो 4 माइनस क्यू, और यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं P है, तो यहाँ क्या रखेंगे Q0, यही ना बताए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये इधर की ओर लगेगा, ये ऐसे करके डायरेक्शन होगा, तो हम लोग क्या होगा, टुवार्ड्स होगा, यहाँ पर आवे है, यहाँ टुवार्ड्स होगा, यही ना बताए थे। तो ये E इक्वल्स टू क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, E इस प्रकार से लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ये है, सो ये जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वहाँ ऐसे करके दे देंगे माइनस आर में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स डैश एक्स माइनस में होता है तो माइनस दे दिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ से ऐसे जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ नहीं लिखे पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू ये माइनस है, सो यहाँ बाहर रहेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसके जगह हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर बटे में आर, यही ये माइनस था तो यहाँ माइनस से बाहर आ गया, ये माइनस इसके जगह के लिए, यहाँ अगर रहता तो बाहर आ जाता, तो यहाँ बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ था कि अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q का साइन जो होगा वह सोर्स चार्ज जो होगा वह लेंगे, है ना, वह क्या करेंगे, लेंगे। यहाँ पॉजिटिव था तो वेक्टर में पॉजिटिव आया, यहाँ निगेटिव है, चार्ज सोर्स चार्ज था तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में क्या है, निगेटिव।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है किसी पॉइंट पर, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पॉजिटिव लिए और यहाँ भी पॉजिटिव लिए। यही कारण है कि न्यूमेरिकल बनाते वक्त इसका उपयोग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन देने के लिए एलोंग टुवार्ड्स द चार्जेस लिखते हैं और अवे फ्रॉम द चार्जेस। यहाँ क्या हुआ, अवे फ्रॉम द चार्जेस सोर्स चार्ज, और यहाँ क्या हुआ, टुवार्ड्स द चार्जेस। यहाँ बोलते हैं कि आउटवर्ड बोलते हैं और यहाँ क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोलेंगे। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड है सो न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल में हम लोग है सो इसका ध्यान रखेंगे। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं वेक्टर फॉर्म का आ जाता है, तो वो बोर्ड लेवल में आता नहीं है, तो इसीलिए जनरली अभी तक तो नहीं देखा गया, अगर आ जाएगा तो बात अलग है। तो यहाँ पर दिया नहीं जा सकता ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर दिए नहीं जाते हैं, तो मान के चलते हैं कि वेक्टर फॉर्म का नहीं। और अगर दिए भी जाएंगे तो ऐसे करके ध्यान रख लेना, कुछ तो है नहीं इसमें, है ना, कि अगर मान लीजिए कि वेक्टर फॉर्म में तो माइनस और प्लस तो लगाना है, और ये तो कुछ है नहीं। अगर गौर से देखा जाए तो ये और ये एक तो कट जाएगा, तो फिर तो यही ना रहेगा। तो डायरेक्शन केवल निगेटिव और पॉजिटिव के लिए मैंने तो बताया ही कि कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर है सो न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू, यहाँ तक है सो आप लोग समझ गए। तो एक बार वीडियो को फिर से घुमा करके देख लीजिए कि क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, हम लोग है सो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।